वोट का समय आता है उन लोग कहता हाँ ये कर देंगे, वो कर देंगे, लाइट लगा देंगे, सोलर देंगे, वो कर देंगे, उनको कुछ नहीं होता है, खाली कह के चला जाता है। अच्छा, वन विभाग का एक जो लिंक अलर्ट किया हुआ है, जो कि हाथी अगर ग्राम का आसपास में आता है तो उसमें लिंक में मैसेज अलर्ट किया जाता है, जो कि आज तक हम लोग को मिला नहीं है। हम लोग अंचल में भी हम लोग आवेदन दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। अंचल माने अंचल जा करके हम लोग जनता ऐसे परेशान हो जाते हैं और उसके बाद में सब फॉरेस्ट के यहाँ से भी कोई संरक्षण हम लोग को नहीं मिल पाता है। तो जोहार नमस्कार, आज हम पहुंच गए हैं चौथा प्रखंड के पंडरी पंचायत के होन्हे गांव। होन्हे लुंगी कहा जाता है इस गांव को। कल रात में हाथियों के द्वारा यहाँ पर उत्पाद मचाया गया है, जो कि किसानों का खेत जो लगा हुआ था उसमें धान लगा हुआ था खेते, उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। तो आइए हम यहाँ के जो ग्रामीण है और जिनका खेत है उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हाथी कब आया था और इतना जो नुकसान हुआ है वो नुकसान का भरपाई कैसे होगा। अभी तक कोई आकर के मिले हैं या नहीं मिले हैं, और मिले हैं तो क्या बोल के गए हैं, ये सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे। और नुकसान जो हुआ है वो कितना धान लगा हुआ था, वो कितना नुकसान हुआ है, सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं इन सभी लोगों का खेत है इस जगह, आप देख पा रहे होंगे पूरा पीछे ये सभी लोग का खेत है यहाँ जिनका नुकसान हुआ है। तो बताने का कोशिश कीजिएगा, हाथी कब आया था और कितना का झुंड में था? पहले 2 बजे रात को आया था। अच्छा, क्या बात, पूरा झुंड लगा के पूरा धान फसल को खत्म करके खा। हाँ। उसके बाद खाते हुए निकल गया जंगल तरफ। हाँ, अब हम लोग का है सो हर साल खाता है इसी तरह से, और अंचल में भी हम लोग आवेदन दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। अंचल माने अंचल जा करके हम लोग जनता ऐसे परेशान हो जाते हैं और उसके बाद में सब फॉरेस्ट के यहाँ से भी कोई संरक्षण हम लोग को नहीं मिल पाता है। अच्छा, तो अभी तक जो है इससे पहले भी मतलब नुकसान किया होगा? हाँ, अगले साल भी किया था और हर साल भी करता है, लेकिन हम लोग को यहाँ पर कोई ऐसा मुआवजा राशि नहीं सही से नहीं मिल पाता है। इससे पहले जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा अभी तक मिला है को बार या नहीं मिल पाया है? अभी तक हम लोग को अंचल में ही पड़ा हुआ है। अंचल में है, तो अंचल से जाके आप लोग मिले या क्या बोले? अंचल मिलते हैं तो बोलते हैं कि आज होगा कल होगा, कहा कि हम लोग को ऐसे अच्छा, यहाँ पर जो धान का नुकसान हुआ है वो कितना हुआ है लगभग? ये पूरा नष्ट हो गया है या तो फिर पूरे नष्ट हो गया है? यहाँ पर एक किसान कम से कम 10 केजी 20 केजी डालते हैं सारा बना, और 1 केजी के दाम लगभग ऐसे भी 400-500 रुपये मैंने डालते हैं, वो भी पूरा नष्ट हो गया है। पूरा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ से लोग ऐसे पलायन की स्थिति में, पलायन के कगार में पड़े हुए हैं और बाहर जाने की स्थिति में आए हुए हैं। गरीब आम जनता क्या करे। यहाँ पर जैसे भैया बोले उसको सही से एक्सप्लेन करते हैं। इनका कहना है कि आज से पहले भी यहाँ पर जो खेती है वो नुकसान हो चुका है, पर उसका मुआवजा अभी तक डाले हैं वो अभी तक नहीं मिल पाया है। जैसे अटक जाता है अंचल में या तो फिर वन विभाग में पेपर अटका हुआ रहता है, उसी को लेकर के अपनी समस्या को लेकर के ये जाते हैं वहां, तो वहां पर भी डेट दे करके इनको वहां से निकाल दिया जाता है कि आपका फलाना डेट में होगा, ये वो डेट में होगा, ये डेट में। और अभी तक जो है कोई तरह का मुआवजा राशि जो सहायता राशि होता है वो अभी तक इन किसानों को नहीं मिल पाया है। और फिर ये हालात हो गया है जैसा हम अभी वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी ये जो है नया केस है, ये नया केस 2 दिन पहले का है, जो हाथियों के द्वारा रात में आतंक मचाया गया था और इस खेत को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। आप देखिएगा वीडियो में यहाँ पर जो चलेगा तो आपको लगेगा कि ये खेती कहीं से फिर दोबारा नहीं हो सकता है, इसमें अब दोबारा धान जो है नहीं हो सकता है। और ये सारा लापरवाही कहीं न कहीं वन विभाग और मुआवजा देने में अंचल का है। और भी हमारे माताएं हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कितना धान लगाए थे यहाँ? पूरा सब खत्म हो गया है? कि सब खत्म हो गया है, करीब हम लोग 20 केजी लगाए। अच्छा, होने जैसा धान एको को बचा है यहाँ? बिल्कुल एक भी नहीं बचा है, सब खा के खत्म कर दिया है। तो और भी इसके साथ साथ यहाँ जो दिखाई दे रहा है और भी कहीं वैसा नुकसान हुआ है? हाँ, और भी जगह जगह में लगाए थे। भाई बंटवारा में जितना जगह हम लोग का जो हिस्सा बंटवारा हुआ है ना, वहाँ लगाए थे, सब सारा नष्ट कर दिया है सारा धान को। कितने किसानों का यहाँ पर नुकसान हुआ है?
लगभग 20-25 किसान का खत्म हुआ है। और ऐसा ही हर बार होता है नुकसान? हर बार होता है, हर बार। अगले साल तो और 18 केजी का जब बीड़ा लगाए थे, बीड़ा ही को सबको नुकसान कर दिया था। खाली पूरा खेत हम लोग खाली छोड़ दिए थे, बीड़ा ही सब खा गया तो हम लोग क्या लगाएंगे। अच्छा। तो पूरा खेत को परती छोड़ दिए। लेकिन फिर दूसरा साल आया तो हम लोग सोचे कि फिर अबर भी लगा देते हैं। हम लोग का किसान है भाई, अब हम लोग नहीं लगाएंगे तो हम लोग को कहाँ से हम लोग को खाने को मिलेगा। इसीलिए हम लोग ये लगाते हैं। और ये 5 साल से ये हाथी सब हम लोग को तंग करके मचा के रख दिया है। तो अभी तक कहीं दरखास्त नहीं किए हैं कि इस तरह से हम लोग का हर बार जो होता है खेती का नुकसान, तो इस पर ध्यान दिया जाए? कहीं पर गुहार नहीं लगाए हैं आप लोग? गोहार यहाँ तो जो फॉरेस्ट डिपार्ट से लोग है, वो लोग भी फोन करके चुनाया गया है, वो लोग भी ध्यान नहीं देता है। बार बार बोलते हैं कि यहाँ पे हाथी आ गया है, भैया आइए यहाँ हम लोग को रक्षा कीजिए। कुछ हम लोग का रात को भी पूरा सब दिन भर काम करते हैं यहाँ हम लोग सब। और रात को क्या करते हैं, सब जागवारी करते हैं, हाथी के पीछे पड़ा रहते हैं। अब रात भर जाग के सारा किसान लोग भी बीमार पड़ जा रहे हैं। तो इससे हम लोग को क्या करना होगा। अच्छा, यहाँ पर देख रहे हैं कि कहीं भी गुहार लगाते हैं ये लोग का सुनवाई नहीं हो पाता है। और जैसे कि अभी बोले कि हम लोग काम करके दिन भर घर में जब शाम को जाते हैं तो इधर से फॉरेस्ट विभाग वाले लोग जो हैं वो चिल्लाने लगते हैं कि आप लोग आइए इधर, इस तरह से हाथी पहुंच गया है। तो ये काम जो है फॉरेस्ट विभाग का है और ये काम को करवा रहे हैं किनसे? और जिनका जमीन है, जिनका खेत है, उनसे। तो कहीं न कहीं ये लापरवाही हमारे जो वन विभाग है उनका है, इसमें सरासर दिख रहा है। आए दिन इस तरह से जो यहाँ पर जो मचा हुआ है, और कुछ दिन पहले यहाँ पर कुछ घर भी तोड़ा गया है ना? घर में चला गया है। तो उसका कुछ मुआवजा वगैरह ये सब मिला? नहीं मिला, मुझे मजा नहीं मिला। किन्हीं से बात हुआ? आए थे भर के ले गए हैं, लेकिन अभी तक कोई मुआवजा नहीं। तो देखिए, ऐसे ऐसे लोगों को ध्यान देना चाहिए। इनका तो नुकसान होने का चलिए हो गया, पर इनका जो मुआवजा राशि है उस पर ध्यान दे करके इन लोगों को मुआवजा दिलाने का काम करें। तो बताइएगा, अभी तक कोई जनप्रतिनिधि या नेता आए हैं मिलने? अभी तक अभी तक तो कोई नहीं आया है। कोई नहीं आया? कोई नहीं, देखने तक नहीं आता है क्या है नहीं है। अच्छा। यहाँ हर दिन आते रहता है, अथी चारों तरफ से किनरते रहता है, आते रहता है, हाथी नुकसान करते रहता है। तो कोई देखने वाला नहीं, ना सुनने वाला है। वोट का समय आता है, उन लोग कहता है ये कर देंगे, वो कर देंगे, लाइट लगा देंगे, सोलर देंगे, वो कर देंगे, उनको कुछ नहीं होता है, खाली कह के चला जाता है। अच्छा। कोई वैल्यू नहीं है यहाँ का, मुआवजा भी नहीं, कोई मुआवजा का वैल्यू नहीं है। तो जैसा कि अभी भाई बोले कि जो भी नेता यहाँ पर आते हैं बस झूठे वादे करते हैं। का जो समस्या है गांव में तो हमारे नेता लोग हैं वो तो नहीं पहुंचते होंगे, पर हम बता दे रहे हैं आपको सही से कि गांव में जो समस्या होता है ना, वो समस्या को बहुत कोई झेल नहीं पाता है। और वही समस्या, जैसे समस्या है लाइट का समस्या, फिर पानी का समस्या, सड़क की समस्या, और इस तरह से जो मामला है वो तो आए दिन होते रहता है। तो इनका कहना है कि वोट लेने समय बस आते हैं और जीतने के बाद हमारा गांव को वापस फिर मुड़ के नहीं देखते हैं। और हमारे भाई जो बोले कि इस तरह से जो हमेशा परेशानी होता है, इस तरह से दिक्कत आता है, तो आगे से ऐसा दिक्कत ना हो उस चीज के लिए हम लोग को जो भी सामान सामग्री है जो वन विभाग की तरफ से ग्रामीणों को दिया जाता है, जो हाथी आने पर भगाया जाता है यूज करके उसको, वो सारा चीज, और इसके साथ साथ मुआवजा राशि जो अभी बर्बाद हुआ है फिलहाल में, जो फसल, जो धान का खेती यहाँ पर हुआ था, और कुछ घर भी तोड़ा गया है उधर अंदर पर, ये सारा कुछ का मुआवजा आप लोग दिलाने का कोशिश करें। और हाथी अभी जिस जगह है उसको एक सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश करें, ताकि इस तरह से लोगों के, ग्रामीणों के बीच जो समस्या आ रही है, जो परेशानी दिक्कत आ रही है, वो आगे से ना आए। तो अभी हम पहुंचे हैं होन्हे लुर्गी के किसानों का ये दूसरा जगह जो खेती करने का जगह है, उस जगह पर पहुंचे हैं। और यहाँ 50 एकड़ जमीन जो है ऐसे ही पड़ा हुआ है खेती, जो कि खेती नहीं होता है इस पर। क्यों नहीं होता है वो हम अभी बता रहे हैं। पूरा चारों तरफ दिखाइएगा कैमरामैन, थोड़ा घूम के, कितना एरिया है चारों तरफ पूरा दिखाने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर जो गाय बैल बकरियां जो भेड़ चल रहे हैं वो खाली होने के कारण यहाँ पर खेती नहीं होता। अब जैसा देख पा रहे होंगे, हम वीडियो में डालेंगे, अभी आप पूरा देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो खेती नहीं होने के कारण है वो यह कारण है कि यहाँ पर हाथियों के डर से, हाथियों के आतंक से यहाँ पर खेती नहीं किया जाता है, क्योंकि खेती करने के बाद हाथियों के द्वारा यहाँ उत्पाद मचा दिया जाता है। यहाँ पर कोई भी ऐसा खेती नहीं बचता है जो वहां पर हो सके।
जो लगाया हुआ किसानों के द्वारा किया जाता है वो खेती यहाँ पर दोबारा नहीं हो पाता है, क्योंकि वो हाथियों के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जितना वो दिख रहे हैं ग्रामीण, दर्जनों ग्रामीण है और भी है, वो नहीं पहुंचे हैं। ये इन्हीं भाई लोग का ये खेती है जो यहाँ पर बरसात का खेती धान जैसे उगरते हैं और यहाँ पर अपना जीवन बसर किसी तरह से चलाते हैं, गुजर बसर, वो भी नहीं हो पा रहा है। वो सारा चीज हो रहा है हाथियों के डर से। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। बताइए कि ये जो जमीन जो खाली छोड़ा हुआ है वो कितना दिन से है, क्यों यहाँ पर खेती नहीं करते हैं आप लोग? 3 साल से हम लोग अभी खेती नहीं कर रहे हैं और खेती भी लगाते हैं जो हाथी की वजह से क्षति किया जाता है। कितना जमीन है यहाँ पर जो खाली छोड़ देते हैं आप लोग ऐसे? यहाँ करीब 50 एकड़ है यहाँ पर जमीन। कितना दिन से नहीं कर रहे हैं यहाँ पर खेती, या क्यों नहीं करते? हाथी के डर से नहीं करते हैं हम लोग। हाथी आ जाता है और लगाने के बाद ऐसे उसको नष्ट कर दिया जाता है, इसीलिए नहीं कर पाते। तो अभी तक कितना दिन से यहाँ खेती नहीं कर रहे हैं? लगभग 3 साल से अभी हम लोग को खेती नहीं कर रहे हैं। तो जैसा कि अभी सुने, यहाँ पर जो है 3 साल से लगभग खेती नहीं किया जा रहा है। खेती नहीं करने के कारण है यहाँ पर हाथियों का डर, और वही हाथियों का डर जो है कि किसानों के द्वारा खेती किया जाता है पर उसे फिर नष्ट भी कर दिया जाता है हाथियों के द्वारा। और इस पर अभी जो है वन विभाग जो है इस पर कुछ ध्यान देते हैं? मुआवजा मिलता है? जो खेती नहीं करते हैं वो खाली छोड़ दिए हैं, तो इसका मुआवजा अभी मिल रहा है आपको? मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। इधर हम लोग भरते हैं लेकिन क्या होता है क्या नहीं पता नहीं चल रहा है अभी। अच्छा, भरने के बाद पेपर कहा जाता है, आप लोग को ये पता नहीं चलता है? तो अभी तक फिर अभी जो है फिलहाल दोबारा डाले हैं इसको, जो खेती नहीं हुआ है। अभी देखे कि चारों तरफ धान का खेती लगा हुआ है और यहाँ पर जो है 50 एकड़ जो खेत है वो ऐसे ही छोड़ दिया गया है फ्री, उसमें कुछ खेती नहीं किया गया है। तो अभी फिर इसका मुआवजा के लिए आप लोग भरे हैं कुछ? इसका मुआवजा के लिए अभी नहीं भरे हैं इन साल नहीं भरे हैं? नहीं भरे हैं। तो क्या करना है? बहुत दिक्कत हो रहा है हम लोग को। अगर मुआवजा राशि मिल जाता तो अच्छा था। इतना हम लोग वैसे पेंडिंग पड़े है, इतना जमीन हम लोग का। अच्छा बताइएगा बाबा, यहाँ पर खेती क्यों नहीं करते हैं आप लोग? हाथी का डर से नहीं करते हैं। अच्छा, और कितने दिन से खेती नहीं कर रहे हैं? 3 साल से नहीं करते। 3 साल से? हाँ। अच्छा, कुछ कहना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से किन्हीं को कि जो खेती नहीं हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे सरकार को या तो फिर वन विभाग को? कहना हमारा है कि अगर मिल जाता कुछ खाते तो हम लोग खेती नहीं हो रहा है तो इसलिए मुआवजा मिल जाता। यहाँ पर कितने किसानों का लगभग खेती होगा? यहाँ पर देख रहे हैं जैसे बता रहे हैं आप लोग कि 50 एकड़ के आसपास जो है जो खाली खेत परती जिसे बोला जाता है छोड़ा हुआ है। कितना क्या किसानों का? 12-15 किसान। 12-15 किसान। और इसके अलावा भी आप लोग कहीं और खेती करते हैं कि यही बस है? इसी पर यही भर है, इसी पर आश्रित? हाँ। अच्छा, तो आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ जो बार बार बोल रहे हैं आपको कि 50 एकड़, उससे ज्यादा होगा पर कम नहीं है, वो खाली छोड़ देते हैं और यही खेत पर आश्रित रहते हैं। इन लोग का जो भी है घर का गुजर बसर चलता है ना। और ये जो है 3 साल से नहीं कर रहे हैं, और नहीं करने का कारण है वही हाथी का डर का आतंक। तो हमारे जो भी वन विभाग के जो भी पदाधिकारी हैं या अंचल अधिकारी हैं, वो उन सभी से रिक्वेस्ट किया जाता है कि थोड़ा सा देखें और थोड़ा देख करके इन लोग को मुआवजा देने का काम करें, क्योंकि यहाँ जो जितना खेत है ये ग्रामीण उसी पर आश्रित है, उनका इसी पर किसी तरह चलता है। तो बताइएगा थोड़ा सा लोकेशन हमको बताइएगा, ये लोकेशन कहाँ पड़ता है? ये जो जगह है ग्राम जमुआरी मसवार जोन बोलता है, जो चंदवा प्रखंड में पड़ता है। और ये जो जमीन है ये पंडरी पंचायत के लोग का है, लोगों ग्रामीणों का है, होने लोरगी जिसको बोला जाता है। और ये जगह जो है ये चंदवा पड़ता है। ऐसे लोगों को चिन्हित करके इनको मुआवजा दिलाने का काम करें। और हमारे जो भी है जनप्रतिनिधि या अंचल अधिकारी या वन विभाग के जो भी है ना पदाधिकारी, उनसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप ऐसे लोगों को चिन्हित करके इन्हें जल्द से जल्द मुआवजा देने का काम करें। और जब तक इनको मुआवजा नहीं मिल जाता है, हमारा जोहार झारखंड न्यूज का टीम इस पर हमेशा नजर बनाए रखेगी और बार बार इसी तरह से आपको दिखाते रहेगी। और हमारा एक और रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को इतना ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके गांव भी आपका जो दुख परेशानी समस्या है उसे सरकार तक ले जाने और दिखाने का कोशिश करें। इसके लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।